सोशल रिलेशनशिप यानी समाज के साथ संबंध। आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छी तरह से आप समझते हैं कि समाज का जो निर्माण है वो व्यक्तियों के द्वारा ही हुआ है। व्यक्ति एक समाज की इकाई है। एक व्यक्ति से मिल कर के परिवार बना है। परिवार से एक गांव, गांव से एक कस्बा, कस्बा से एक शहर और शहर से एक सभी शहरों को मिला कर के एक देश का निर्माण होता है और सभी देशों को मिल कर के विश्व का निर्माण हुआ है। तो व्यक्ति समाज की इकाई है। हर एक व्यक्ति का महत्व है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। तो समाज में हर व्यक्ति का अपना मूल्य है और सभी व्यक्तियों के द्वारा ही इस समाज का निर्माण है। तो आदिकाल से लेकर के अभी तक ये देखा गया है कि समाज में परिवर्तन होता चला है, यानी सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक सिद्धांतों का, सामाजिक आदर्शों का परिवर्तन होता चला आया है। समय समय पर समाज के अंदर ऐसे समाज सेवी पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के अंदर यदि कोई किसी भी प्रकार की कुरीतियां हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमियां हैं, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, एक समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और समय समय पर ऐसे लोगों ने इस समाज को एक नई दिशा दी, जिससे कि समाज में रहने वाले लोगों का जीवन सुखद रहे, शांतिपूर्ण रहे और जीवन सामाजिक मूल्यों के आधार से चलता रहे। तो एक सत्य ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हर मनुष्य का, हर इंसान का समाज में एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है, जिस नाते को वो तोड़ नहीं सकता है। कभी कभार ऐसा होता है, लोग समझते हैं कि शायद हम अपना जीवन स्वयं ही अकेले जी सकने में सक्षम हैं, लेकिन आप इस वास्तविकता को भी समझते हैं कि मनुष्य समाज के बिना अकेले नहीं रह सकता है, अकेले सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता है। क्यों? यदि समाज है तो उसमें व्यक्ति को जीने में बड़ी सहजता है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी एक कार्य को करता है तो दूसरा व्यक्ति किसी और कार्य को करता है, तीसरा किसी और कार्य को करता है। हर व्यक्ति का अपना अपना निज कार्य है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। किस कार्य को वह करना चाहता है उसे समाज ने फुल फ्रीडम दी हुई है कि उसकी मर्जी जो करना चाहे, उसकी अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपनी उसकी समझ के हिसाब से, अपनी उसे नॉलेज के आधार से ही वह अपने कार्य का सिलेक्शन स्वयं करता है कि मुझे क्या कार्य करना है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि अकेले ही व्यक्ति सभी कार्यों को करने में सक्षम हो, ये सब कुछ स्वयं कर ले, उसे किसी की आवश्यकता ना पड़े। समाज में रहकर हर व्यक्ति को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सभी अपने घर की देखरेख, परिवार की देखरेख, स्वयं की देखरेख और अपने घर का कार्य और खर्च स्वयं ही चलाते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की कोशिश करें, थोड़ा सा इस ओर चिंतन करें, तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, आप देख पाएंगे कि वास्तव में व्यक्ति अकेले ही अपना जीवन नहीं चला रहा है। सभी का जीवन एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है। एक का भी जीवन ऐसा नहीं है जो अकेले वह जी रहा हो। सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं से, किसी न किसी रूप में कनेक्ट है। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है। यदि एक ही व्यक्ति को सारी व्यवस्थाएं देखनी हो तो क्या आपको लगता है वो कर सकता है? उसे ही सब्जी भी लानी हो,
उसे ही राशन की दुकान भी चलानी हो, उसे ही समाज के जितने ज़रूरत के कार्य, कपड़े का कार्य, शूज़ का कार्य, ऑल टोटल जितने कार्य आप जानते हैं, डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, भले वो पैसा खर्च करता है, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद भी यदि वो सामान उपलब्ध ही नहीं हो तो उस पैसे का आप क्या करेंगे। इसलिए समाज में रहने के लिए मनुष्यों ने एक निश्चित किया कि हमें ग्रुप के अंदर, समाज के अंदर रहने में ही हमारी सेफ्टी है, सुरक्षा है और जीवन की रक्षा है और सभी लोग बड़ी सहजता से जी सकेंगे। इसलिए किसी का कार्य अपना है तो किसी का कार्य अपना सब्जी का है, तो किसी का राशन का है, तो किसी का कपड़े का है, किसी का अन्य अलग अलग कार्य है, किसी को दूध के लिए है, किसी को अन्य कोई कार्य है, कोई एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोल रहा है, कोई अपना डॉक्टर का बिजनेस कर रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों ने जो उनकी एजुकेशन है, जो सामर्थ्य है, उसी हिसाब से कोई अपना जॉब कर रहा है तो कोई अपना बिजनेस कर रहा है, लेकिन सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है। अब छोटे से छोटा कार्य आप अकेले सारे कार्यों को नहीं कर सकते हैं। आप बीमार हो तो स्वयं डॉक्टर नहीं हो सकते, डॉक्टरों का प्रबंध है, थोड़े पैसे आप खर्च करते हैं और डॉक्टर से दवा मिल जाती है। इसी प्रकार का आपको राशन का चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन पैसा तो 20 में 1 रुपया तो एक मीडिएटर बना दिया गया, आदान प्रदान का माध्यम है कि कोई वस्तु आपको लेना है तो उसके लिए आदान प्रदान का माध्यम बनाना जरूरी था मुद्रा को, न कि पैसे का कोई और इस्तेमाल है। यदि इसी रुपयों को सरकार की तरफ से ये मान्यता न दी जाए या मान्यता समाप्त कर दी जाए कि इस पैसे का कोई मूल्य नहीं है, तो रद्दी कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा ये नोट, चाहे वो 500 का नोट हो, चाहे 2000 का नोट हो, कोई भी हो। तभी तक इसकी मान्यता है जब तक सरकार ने इसकी मान्यता दी है। जिस दिन सरकार इसकी मान्यता को समाप्त कर देगी उस दिन इस पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। लेकिन ये एक माध्यम है मात्र, किस लिए? कोई वस्तुएं लेनी है, कुछ कार्य करना है, तो आदान प्रदान का एक माध्यम बना दिया गया ताकि सभी को समाज में जीने में सहजता हो जाए, मुश्किल ना हो। लेकिन फिर भी समाज के अंदर ही रहना होगा। एक व्यक्ति किन किन कार्यों को और किन किन चीज़ों की व्यवस्था स्वतः कर लेगा। इसलिए ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वो जीवित रह सकता है। उसका जीवन भी सुरक्षित तभी है। आप व्यक्ति और समाज की तो देख रहे हैं, साथ साथ आप पूरी दुनिया की देखिए, सारा संसार भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई देश ये नहीं कह सकता है कि मुझे किसी और देश की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि ये सच्चाई है। हर देश एक दूसरे से जुड़े हुए, हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी भी देश की ज़रूरत नहीं, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह से समझते, पूरी दुनिया जब एक दूसरे पर निर्भर करती है तो क्या समाज में रहने वाले व्यक्ति अकेले अपना जीवन जी सकेंगे? नहीं, वह भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो मनुष्य का समाज के साथ रिश्ता क्या है, नाता क्या है? पहले भी इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक वास्तविकता है, मनुष्य का समाज के साथ जो सबसे बड़ा रिश्ता और नाता है वो कौन सा है? मनुष्यता का है, इंसानियत का है। मानवीय जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ कौन सा है? मानवता का है, इंसानियत का है। इससे बड़ा कोई रिश्ता नाता नहीं, इसके बाद ही सारे रिश्ते नाते हैं। और रिश्तों की एक सीमाएं हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। इंसानियत का रिश्ता बहुत बड़ा दायरा है इसका। इसके दायरे में न कोई धर्म आता है, न कोई जाति आती है, न कोई व्यवस्था आती है, ना ही कोई देश आता है, पूरा विश्व ही आ जाता है। मानवता के दायरे के अंतर्गत सारा संसार
ही होता है। मानवता के दायरे के अंदर कोई सीमाएं नहीं है। आप इसे सीमाओं में नहीं बांध सकते कि इंसानियत सीमा में बंधे रहने वाली चीज़ है, या मानवता को एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर बांधा जा सकता है। नहीं, मानवता माना पूरे विश्व के लिए है। संसार का हर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबका एक दूसरे से एक ही रिश्ता है। वो कौन सा है? चाहे आप इंसानियत का कह दो, चाहे आप मानवता को कह दो, जो भी आप स्वीकार करो, आपकी मर्जी है। तो देखेंगे आप, मानवता का रिश्ता पूरे संसार में हर मनुष्य का मनुष्य के साथ है, हर इंसान का इंसान के साथ है। वह उसके सुख और दुख का भागीदार है। हर समय वो एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होता है, खड़ा होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मनुष्य को मनुष्य के साथ रिश्ता निभाने में कोई दिक्कत न जाए। इसके लिए समाज ने कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया कि एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसे न छीनी जाए। समाज ने एक मूल्य, परम मूल्य स्थापित किए, बहुत ही सुंदर मूल्य, कि आपको फुल फ्रीडम है। आप देश के किस कोने में रहना चाहते हैं, दुनिया के किस जगह पर रहना चाहते हैं, क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, कैसे आप जीवन जीना चाहते हैं, वो फुल फ्रीडम दिया समाज ने। समाज ने कोई रोक टोक नहीं लगाया। समाज ने कहा आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को आप यूज कर सकते हैं, समाज के अंदर उन विशेषताओं को दिखा सकते हैं। समाज का कोई प्रतिबंध नहीं है। समाज ये नहीं रोकता है। समाज तो चाहता है कि आपका टैलेंट और ज़्यादा बढ़े, आप दुनिया के अंदर और प्रतिभाशाली के रूप में प्रदर्शित हों। समाज उसमें बाधा नहीं है। हाँ, वो कह सकते हैं आप, एक पॉजिटिव पक्ष है, एक नेगेटिव पक्ष भी होता है। कुछ ऐसे समाज के अंदर अराजक तत्व होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक सिद्धांतों को तोड़ने में ही भरोसा करते हैं। उनको ऐसा लगता है जितना समाज के सिद्धांतों को तोड़ेंगे शायद वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग समाज के सिद्धांतों को तोड़ते हैं, समाज उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखता है। समाज आपको अच्छी नज़र से देखे, दुनिया आपको अच्छी नज़र से देखे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है समाज के बनाए हुए सिद्धांतों को, समाज के बनाए हुए मूल्यों को बिल्कुल कायम रखना होगा, उन पर चलना होगा। और समाज में सभी के साथ जो आपका इंसानियत और मानवता का रिश्ता है, जो हर रिश्ते के ऊपर है और बहुत बृहद रिश्ता है, बहुत विशाल रिश्ता है, और जितने भी रिश्ते हैं उनमें सीमाएं हैं। किसी में कितने लोग हैं, एक लिमिट है, 10, 20, 50, 100, 200, एक सीमा के अंदर है वो रिलेशन। लेकिन इंसानियत का नाता, मानवता का रिश्ता असीमित है। पूरा विश्व ही, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि सारा संसार ही एक परिवार की तरह है। तो जब परिवार है तो परिवार में रिश्ते भी तो होंगे। वो रिश्ता कौन सा है? इंसानियत का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। जिस मानवता और इंसानियत के रिश्ते के आधार से ही मनुष्य का जीवन चल रहा है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि समाज के अंदर रहते हुए समाज के ही मूल्यों का पालन करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, समाज उन्हें ठुकरा देता है, समाज उन्हें अपने आप से अलग कर देता है। इसलिए सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि हर मनुष्य समाज में रहने वाला एक प्राणी है, समाज में ही उसका जीवन है, समाज से अलग नहीं है। इसलिए समाज के सिद्धांतों को मानकर चलना है, न कि समाज के सिद्धांतों को तोड़ना है। समाज के सिद्धांतों को मानकर चलने में ही उसका जीवन खुशियों से, सुख से, आनंद से और स्वतंत्रता से पूर्ण होगा। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेना है कि आपका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अकेले अकेले किसी का नहीं है। इसलिए सबके प्रति और हर रिश्ते की नींव क्या होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर रिश्ते की नींव प्रेम है, और ऐसा निष्काम प्रेम जिसमें कोई कामनाएं नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी आंशिक भी स्वार्थ नहीं है।
तो ऐसे निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ कामना से मानवीय रिश्ते को, जो मानवता का रिश्ता है, जो इंसानियत का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाना है। कोई कामना नहीं रखनी है, कोई स्वार्थ नहीं रखना है कि हे प्रभु, हे गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, हे जो भी जिस रूप में या उस सुप्रीम पावर है या कोई एनर्जी जिसे भी आप मानते हैं, उसने ही ये आपको जीवन दिया है, ये संसार दिया है, ये समाज दिया है। तो आप दिल से इस बात को स्वीकार कर ले कि मनुष्य का जीवन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ होने के नाते क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उसके जीने के एक मूल्य है, एक आदर्श है, एक संविधान है उसका। किस संविधान के तहत, किस विचारधारा के तहत उसे अपना जीवन जीना है। एक सुंदर अवसर है आपके पास अपने जीवन का परिवर्तन करना और समाज के मूल्यों का परिवर्तन करना। किसी ने एकदम स्पष्ट ही ये बात कही है कि यदि आपको समाज को कुछ सिखाना है, समाज को कुछ बदलना है, तो समाज की सोच को नहीं बदल सकते, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सोच को बदलना होगा। यानी आपको स्वयं की ही सोच बदलना होगा। जब आप समाज की इकाई हैं, आप एक व्यक्ति अपने समाज की सोच को बदलेंगे, यानी अपनी सोच को बदलेंगे, तो धीरे धीरे करके एक दिन वो आएगा जब पूरा समाज ही आपकी अच्छी सोच को स्वीकार करेगा और समाज में एक बहुत क्रांति में परिवर्तन आएगा। दूसरा पहलू भी आपने देख लिया है कि समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सामाजिक मूल्यों को नष्ट करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। उनका जैसे कि एक कार्य ही यही बन गया है सामाजिक सिद्धांतों को समाप्त करना। फिर उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, कानून है, वो सारी चीज़ें उन्हें कंट्रोल करने के लिए कानून है, व्यवस्थाएं हैं। बाकी सामाजिक मूल्यों को तोड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपकी जो फुल फ्रीडम है वो समाज में नैतिक मूल्यों को पालन करते हुए जीने की फुल फ्रीडम है, न कि सामाजिक मूल्यों को तोड़ने की। कई लोग ये समझ लेते हैं कि हमें स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जितने रूल्स हैं उन सबको तोड़ दो। नहीं जी, नहीं। आप सोच करके देखो, अपने आप से बात करके देखो, क्या फ्रीडम का ये अर्थ होता है कि जितने रूल्स हैं, जो भी मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए समाज के सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता इस बात के लिए कि उन रूल्स को, उन सिद्धांतों को तोड़ दिया जाए? नहीं, बल्कि उस सभी सिद्धांतों पर चल करके अपने जीवन को सहज और सरल रीति से चलाना है, ताकि जीवन आनंदपूर्ण हो जाए, जीवन सुखपूर्ण हो जाए, जीवन प्रेमपूर्ण हो जाए और जीवन में स्वतंत्रता हो। और अंतिम बात यह है कि जीवन में सेटिस्फेक्शन हो, संतुष्टि हो। आप अपने आप को देखें, क्या आपके जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता है? क्या आपके जीवन में पूर्ण संतुष्टि है? यदि संतुष्टि है आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और स्वयं का और समाज का जो आपका गहरा रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं और सुख में जीवन व्यतीत करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।